तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की कहानी है काली दीवार। जी हाँ दोस्तों, गांव का नाम था बिलासपुर। एक शांत लेकिन रहस्यों से भरा गांव। इस गांव के किनारे एक वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग काली दीवार कहते थे। कहते हैं कि वहाँ की दीवारें किसी श्राप से काली पड़ी थी और हवेली के अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता था। दोस्तों, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक अपने परिवार के साथ रहा करता था। किसी काले यज्ञ के दौरान सब के सब मारे गए। बस उसकी एक बेटी की आत्मा रह गई जो हर अमावस्या की रात अपना बदला लेने के लिए बाहर निकलती है। तो रवि नाम का एक लड़का जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी, गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी से मिलने बिलासपुर आया था। शहर में वो पढ़ा लिखा रवि भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। गांव वालों की बातें उसे बिल्कुल बकवास लगती थी। एक दिन गांव की चौपाल पर दादाजी ने रवि को चेतावनी दी, बेटा उस हवेली की तरफ मत जाना। वो काली दीवार आज भी जिंदा है, सुन लेती है, देख भी लेती है। लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दा फाश कर ही रहेगा। कुछ दिनों बाद दोस्तों, अमावस्या की वो रात आती है। तब रवि अपनी मोबाइल में टॉर्च ऑन करके अकेला ही हवेली की तरफ बढ़ जाता है। हवा एक अजीब सी सरसराहट में अपनी गति आगे की ओर बढ़ा रही थी। रवि जैसे ही गेट पर पहुंचा तब दरवाजा खुद ब खुद अपने आप खुल गया। जैसे ही रवि हवेली के अंदर जाता है तो एक सन्नाटा था। दीवारें धुएं जैसी काली काली थी, जैसे किसी आग में पूरी तरह मानो जल गई हो। फर्श सूखे खून के निशान थे। तभी रवि को एक कमरा दिखा दोस्तों, जिसके अंदर लाल रोशनी आज भी चल रही थी। वो जैसे ही कमरे में घुसा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया, रोशनी भी अपने आप गायब हो गई और एक धीमी सी हंसी वहां पर गूंजने लगी। तू आया है मेरी आज़ादी के लिए। एक औरत रवि के सामने खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन चेहरा उसका बिल्कुल उल्टा था दोस्तों। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। रवि ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन उसके पैर जमीन में कसने लगे। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उससे बोली, हर अमावस्या को मुझे एक नया शरीर चाहिए, तू अब मेरा है। ये सुनकर रवि की चीख हवेली के बाहर तक गई और फिर सब कुछ ही देर में शांत हो गया दोस्तों। जब अगली सुबह हुई तो गांव वाले जब सुबह सुबह वहां पहुंचे तो हवेली बंद थी। अंदर जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, एक और आ गया। उसके बाद गांव में फिर कोई हवेली की तरफ नहीं गया दोस्तों। और काली दीवार अब हर अमावस्या की रात किसी नए शिकार का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।